5 मार्च को होता है जी मम्मा का बर्थडे। सुबह मम्मा जब ऑफिस गई थी तो गुन्नू ने हैप्पी बर्थडे विश किया मम्मा को। ये देखो गुन्नू ने ना एक सामान डाल दिया अपने इसके साथ, ये वाला आपने देखा होगा, ये काफ़ी फेमस है, इन्हीं पेड़ों में लगता है। ये जो चील के पेड़ है ना, इनमें ये एक फ्रूट ही होता है एक तरह का ना। इसमें अंदर आपने शायद गांव में अगर आप रहे होंगे तो इसके अंदर एक छोटा सा बीज होता है इसका। ये उस टाइम पे बंद होती है, ये जितनी भी पंखुड़ियाँ हैं ना इसकी, ये सारी की सारी बंद होती है। वो दिख रहे हैं दोस्तों ऊपर, वो बैठे लंगूर हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर। और कितने इसमें 1 2 3 4 5 6 7, बहुत बड़ा पेड़ है भाई ये पेड़ इतना बड़ा है, मतलब देखो इसकी टहनियाँ देखो कितनी नीचे से, मेरे को पता नहीं कितने 100 साल पुराना है, अभी आइडिया नहीं है इसका। लेकिन हम चल रहे थे यहाँ से तो दिखा कि यार ऊपर तो लंगूर ही बहुत ज़्यादा है, और जबकि इसमें पत्ते अभी नए पत्ते आ रहे हैं और उन्हीं को खा रहे हैं ये। तो चलिए अभी मिलते हैं गुन्नू से। और गुन्नू और मैं दोनों अभी जा रहे हैं। यार कैमरा थोड़ा साफ कर लेते हैं, शायद पिक्चर सही नहीं आ रही। चलिए जी शुरू करते हैं हम अपना ब्लॉग। और मौसम देखिए अब कितना सुहावना है। और अभी मैं और गुन्नू को साइड हो जाए, गाड़ी आ रही पीछे से, तो मैं और गुन्नू जा रहे हैं। अभी कहाँ जा रहे हैं गुन्नू? गुन्नू ही बताएगी। मार्केट जा रहे हैं ऐसे सामान लेने स्कूल का। मार्केट जा रहे हैं भैया। और ये है दुर्घटना संभावित क्षेत्र, यहाँ पे थोड़ी सी कॉशनिंग की गई है। और मौसम देखिए आप सामने, आपको अगर मैं दिखाऊँ ना तो जो वो वैली पूरी दिख रही है वो सामने है जी कसौली का टावर है। और वो सामने परमाणु दिख रहा है और आगे बिल्कुल धुंधला सा चंडीगढ़ दिख रहा है। तो हमने जाना है उस एरिया में, वो जो बिल्कुल सामने दिख रहा है ना, ये है धर्मपुर एरिया। और अभी हम उस वाले एरिया से उतरते आए हैं। अभी पैदल जा रहे हैं एक्चुअल में। यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से कोई भी रास्ता नहीं है पैदल, मतलब और कोई रोड के अलावा दूसरी साइड से है वो, लेकिन थोड़ा लॉन्ग रूट पड़ता है, इसलिए हमने यही रास्ता चुना क्योंकि यहाँ से कई बार लिफ्ट मिल जाती है जाते जाते। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको थोड़ा सा व्यू दिखाया जाए इसका। पिछले कल मौसम बहुत ठंडा था, ऊपर तो अभी भी बहुत ठंडी हवा चल रही है। मतलब शिमला का मौसम जैसा है ना, जाखू या फिर मॉल रोड या लक्कड़ साइड जब जाते हैं IGMC साइड पे, सेम वैसा ही मौसम रहता है ऊपर जब हवा चलती है। और आज का मौसम जो है बिल्कुल डिफरेंट है। आज के मौसम में और पिछले कल के मौसम में बिल्कुल पता नहीं लग रहा कि इतना चेंज हो गया मौसम एकदम से। हमने देखा कि मौसम थोड़ा चेंज हो चुका है, तो फिर गुन्नू के लिए ना कुछ ड्रेसेस लेनी थी स्कूल के लिए, तो वो ड्रेसेस को देखने जा रहे हैं। क्योंकि जो स्कूल ने हमें और जो स्कूल से हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि कोई एक शॉप है जिस शॉप पे जाके आपको चेक करना है कि वहाँ पे सारी ड्रेसेस अवेलेबल है या नहीं है, तो वही पता करने जा रहे हैं। तनु एक्चुअली में छुट्टी नहीं है, तो मैं अपनी एडजस्टमेंट करके थोड़ा सा, हमने दिन का टाइम निकाला है। अभी 11 बजे के आसपास का टाइम है, तो हमने सोचा कि क्यों ना जाके चेक कर लेते एक बार कि हमें वहाँ पे ड्रेसेस मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। और जो गुन्नू है ना, गुन्नू पहले तो मना कर रही थी कि नहीं मुझे नहीं जाना है। पिछले कल मना कर रही थी, हमने पिछले कल ही वैसे प्लान कर लिया था कि पिछले कल चलते हैं, लेकिन उसने पिछले कल मना किया। तो और मौसम भी ख़राब हुआ, ठीक हुआ कि इसने मना किया और उसके बाद हम नहीं गए, क्योंकि फिर उसके बाद जो बारिश शुरू हुई लंच टाइम के बाद भाई, वो रात को बहुत देर तक चलती रही। और चलिए गप्पे बहुत हो गई है और गुन्नू से मिलते हैं। और गुन्नू कुछ कहना चाह रही है, क्या कहना चाह रही है गुन्नू? आज है मम्मा का बर्थडे। आज है 5 मार्च। 5 मार्च को होता है जी मम्मा का बर्थडे। सुबह मम्मा जब ऑफिस गई थी तो गुन्नू ने हैप्पी बर्थडे विश किया मम्मा को। वैसे गुन्नू को ना कई बार याद भी नहीं रहती। जब अम्मा के घर गई थी ना, तो अम्मा का बर्थडे था 28 को, तो गुन्नू वहाँ से वापस भी आ गई, लेकिन उसको ये पता नहीं चला यार कि मम्मा को बर्थडे भी विश करना है। और पहुँच गई वो शिमला में। और जब शिमला पहुँची तब लगे बोलने जी मम्मा उसकी कि भैया तूने अम्मा को विश नहीं किया। तो उसने बोला कि नहीं, मैंने तो अम्मा को विश किया ही नहीं। तो भूल जाती है कई बार, है ना। तो मुझे पता ही नहीं था। अब मुझे बहुत सारे लोगों का बर्थडे याद करना पड़ेगा। किस का? सारे लोगों का, तभी याद रहेगा दिमाग में। गुन्नू को कम से कम 3-4 बर्थडे तो याद करने ही चाहिए। एक तो अपना बर्थडे इसको याद हो जाए, दूसरा पापा का हो जाए, तीसरा मम्मा का, चौथा अम्मा का हो जाए, फिर
नानी नानू का भी आ जाता है, वंशु भैया का भी कर ली था और अम्मा। और से बहुत सारी है, बर्थडे तो बहुत सारी है। देखिए हम अभी चलते जा रहे हैं और गप्पे आपके साथ ऐसे मार रहे हैं जैसे रास्ता ना हमारा आधा 1 किलोमीटर का रास्ता तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। यहाँ से पूरा जितना भी रास्ता है ना, आपको पूरा रास्ता अगर मैं दिखाऊँ, ये जो पूरा का पूरा रास्ता अभी जाने के टाइम पे यहाँ से कोई इशू नहीं है, क्योंकि सीधा हमने उतरना ही है इस रोड से। और रास्ता ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ख़राब है या फिर बहुत डामाडोल है, सिचुएशन नहीं, बिल्कुल मेटल्ड है, टाइल्स लगी है। आने के लिए सिर्फ चढ़ाई एक मैटर करती है यहाँ से, जो चढ़ाई के हम तो शिमला में चलते हैं इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। पर मैक्सिमम टाइम ऐसा हुआ है कि जब भी हम नीचे से पैदल आए ना, तो हमारे को नीचे से लिफ्ट कोई ना कोई मिल जाती है, जैसे ही हम इस रोड में एंटर होते हैं। वैसे पैदल आने के लिए भैया काफ़ी है ये नीचे से, अगर आपके पास लगेज सामान वगैरह हो ना तो फिर आना, यहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इस साइड को धूप पूरा दिन रहती है जब तक सनसेट उस वाली वैली में, मतलब चंडीगढ़ में जब साल लास्ट में हमको दिखना जाए ना कि वो सनसेट हो गया, तब तक वो दिखता ही रहता है। लग तो रहा है कि हम नानी के घर से मंदिर जा रहे हैं आगे को, रास्ता वैसे मोड़ वैसे ही लग रहा है। नानी के घर से? नानी का घर कहाँ है गुन्नू, इतनी हाइट में थोड़ी ना नानी का घर। नानी का घर तो बिल्कुल डाउन में, नीचे जाके नाले में वहाँ से। बहुत सारे लोगों को ना ये जानना होगा, आपको बता दूँ कि पहले जहाँ पे जब गुन्नू UKG में पढ़ती थी ना, तो कितने सिलेबस थे गुन्नू कितने ही बुक्स थी गुन्नू को? 4 थी, टेरी और एक गुन्नू को 3 और 4 सब्जेक्ट्स थे ज़्यादा से ज़्यादा। एक इंग्लिश नहीं थे, 5 कोई नहीं, एक इंग्लिश था, एक मैथ था और एक हिंदी था। तो ये 3 in 1 कोई नोटबुक होती है, 3 in 1 था, 3 in 1 में ही करते थे वो सारी चीज़ें। तो उसको 3 सब्जेक्ट होते थे, गुन्नू को भी सब्जेक्ट भी पता नहीं क्या क्या होते थे। और उसके बाद हम आ गए जी, वहाँ पे गुन्नू के लिए जो सब्जेक्ट्स थे ना वो थे जी अपने 3 सब्जेक्ट्स थे। और जब यहाँ पे हम कल स्कूल में गए पता करने के लिए, मैं कितने सब्जेक्ट रहेंगे फर्स्ट के लिए, तो वैसे तो हर स्कूल में सेम ही रहता है, तो 7 के आसपास, 7 और 8 के आसपास रहेगा, विद एक उसमें नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है कोई, तो वो मिला के मतलब 8 सब्जेक्ट रहेंगे, पर 7 तो है ही है। तो कहाँ 3 और कहाँ 7, अब बर्डन कितना बढ़ जाएगा। अब तो गुन्नू के पास मेरे को लगता है खाने के लिए भी टाइम नहीं रहेगा, और जो बुक्स वगैरह है इसकी सारी वो अभी स्कूल से ही मिलनी है, 3-4 दिन में मिल जाएगी जब भी स्कूल जाएगी। आज हमने इसलिए स्कूल नहीं भेजा इसको, क्योंकि गुन्नू के पास बैग तो था लेकिन ड्रेस नहीं थी। वैसे तो हमने स्कूल में बात कर ली थी, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अगर आप इसको वैसे भी भेज दोगे ना बिना ड्रेस के 1-2 दिन या 2-4 दिन मंडे से पहले तो फिर चल पड़ेगा। तो हमने बोला कि कोई बात नहीं, हम देख लेंगे जैसे भी रहेगा। अभी मैं और गुन्नू पहुंच गए हैं भैया मेन रोड पे, धर्मपुर। हार्डली अब यहाँ से 2 मोड़ रह गया। सोचिए हम पैदल चलते चलते ना 3-3.5 किलोमीटर आने, मतलब 3-3.5 किलोमीटर टोटल ही रहता है ये, तो राउंड अबाउट 2.5 किलोमीटर के आसपास तो आ ही गए हैं। आधा-पौना किलोमीटर और रह गया, सीधा है। और वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया था, हमारे 2 मेन काम है जो हमने करने हैं अभी जाके। सबसे पहले तो इसका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खींचना है, और दूसरा फिर उसके बाद उसकी ड्रेस लेनी है। अब आपको बता दूँ ना मैं, अगर ऊपर जहाँ पे हम रहते हैं ना टॉप में, वहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं है भैया। सिर्फ आपकी थोड़ी सी डेली नीड्स की 2 या 3 दुकानें मैक्सिमम बता रहा हूँ, और 3 दुकानें, उसमें ही सब कुछ निपटना पड़ता है जो डेली नीड्स की आइटम है। लेकिन अगर आपको कुछ भी स्टेशनरी आइटम को लेके अगर कुछ काम करना है, या फिर क्लोथ्स कपड़े या फिर शूज़ वगैरह कुछ भी, या बड़ी मार्केट में निकलना है, तो फिर आपको धर्मपुर या फिर कुमारहट्टी जाना पड़ता है। तो इसलिए जाना पड़ रहा है वहाँ पे, और बस की सुविधा कोई ऊपर से है नहीं। और लिफ्ट मिल गई तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ पैदल यात्रा चलो भैया। तो आज तो मौसम सही है इसलिए हम चल रहे हैं। तो बस पहुँचने ही वाले हैं 10 मिनट में। वो दोनों काम करवाते हैं जो हमारे मेन काम है, उसके बाद फिर सीधे निकलना है यहाँ से। यहाँ से हम गाड़ी हायर करके जैसे भी बनता है यहाँ से, अगर कोई लिफ्ट मिल जाएगी तो लिफ्ट ले लेंगे, नहीं तो फिर गाड़ी में निकल जाएंगे जैसे भी रहेगा। ऊपर जाने के लिए थोड़ी चढ़ाई है, बाकी उतरते वक्त तो कोई इशू नहीं है। चलिए चलते हैं। गुन्नू अभी तो चल रही है, लेकिन आगे कोई पता नहीं है इसका कि चलेगी कि नहीं चलेगी। जल्दी आ, थक तो नहीं किए तो? थक गए? अरे गुन्नू तो बड़ी तेज है। गुन्नू आपको पता नहीं है, गुन्नू स्कूल में जाती थी ना जब, तो फर्स्ट आती थी रेस में भी, लेकिन अब चलने की आज 3 महीने से ख़त्म हो गई है, तो इसलिए बोल नहीं सकते कि ये चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। चल पाएगी वापस से। हैं? अगर मैं थोड़ी ना कल सुबह दिन में, तो अभी मैं बहुत और आप धर्मपुर में, और ये है धर्मपुर का मेन बस स्टॉपेज। आगे सामने जहाँ पे आपको दिख रहा है फ्लाईओवर बना है, तो मार्केट में अभी पहुँचे ही है। गुन्नू को लगी थोड़ी सी प्यास, तो मैंने इसको दे दिया संतरा खाने के लिए, तो इसकी थोड़ी सी प्यास बुझ गई होगी। बाकी चलिए चलते हैं आगे और ढूंढते
हैं कहीं पे जाके शॉप है कहाँ पे, और जैसे ही हमारे को शॉप मिलती है फिर गुन्नू के जो मेन ड्रेसेस वगैरह हैं वो अपना परचेज़ करते हैं और फिर निकलते हैं सीधे वापस पवेलियन, क्योंकि गुन्नू को तब तक भूख भी लग जाएगी और खाना भी खाना है। तो चलिए ढूंढते हैं कहीं यहाँ पे शॉप भाई, कौन सी रोड पे है हमारी शॉप, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हम अभी चढ़ रहे हैं चढ़ाई, वापस आ गए भैया अपने उसी रास्ते से पैदल चल रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार वहाँ वीडियो क्यों नहीं बनाई भाई, एक तो अकेला बंदा, ऊपर से ट्रैफिक में गुन्नू को संभालना, फिर शॉपिंग में मतलब अलग अलग शॉप पे जाना, ढूंढना, वो सारी चीज़ें ना, सामान इतना हो गया। ये देख लीजिए 2 बैग, एक पीठ में बैग है और चौथी गुन्नू है, तो 4 चीज़ों को संभाला है भाई मैंने एक साथ। तो वहाँ से जब निकले ना हम तो सोचा कि यार पहले एक बार निकले, फिर कुछ चीज़ें और याद आई, फिर एक बार और निकलने की कोशिश की, फिर एक पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो थी वो रह गई, क्योंकि ड्रेसेस का इतना कन्फ्यूज़न था ना इसका। मैं कहा पता नहीं क्या क्या लेना, और जबकि अभी सारी चीज़ें फिर भी नहीं आई है। वो स्कूल में कॉल करी तो बोला कि अभी जब इनके हाउस वगैरह बनेंगे ना उसके बाद जाके ये कंफर्म होगा कि इनका जो ट्रैक सूट कलर जो रहेगा वो किस कलर का रहना। तो पता नहीं प्राइवेट स्कूल्स की जो हालत है ना, खासकर इन चीज़ों को लेके कि छोटी छोटी चीज़ें के लिए बार बार जाना पड़ेगा। तो अभी एक चीज़ रह गई है, इसको मिल गया नहीं ये नहीं सड़ा हुआ है। तो अब देखते हैं कि ये जो सारी आइटम है, वैसे तो मैंने अपनी तरफ से इसकी साइज़ जो है एक्स्ट्रा साइज़ लिया है, फिर भी अगर कोई इशू रहता है तो कह दिया है कि मैं हम बीच में आएंगे और चेंज कर लेंगे। गुन्नू कर रही है यहाँ पे इकट्ठी इनको, ये जो पेड़ से गिरती है ना कैंथियाँ बोलते हैं, कैंठी कुछ करके, तो उनको इकट्ठे कर रहे हैं। मैं कहा 2 लेके चले, 1-2 और इसमें कलर करेंगे हम ये ऊपर जाके। अब यहाँ से ना वैसे तो गाड़ियाँ बहुत निकली, अभी हमने सोचा कि लिफ्ट देते हैं, हाथ भी मारे थे 2-3 के लिए, लेकिन उन सब में पैक फुल था। अब तो थोड़ा सा रह गया, यहाँ से आधा किलोमीटर और रह गया, लेकिन गुन्नू बोल रही कि मैं थक गई हूँ। तो चलने में बहुत तेज़ है ये, तो इसका जो मॉर्निंग वॉक है ना थोड़ा कम हो गया है पिछले 2-3 महीने में जब से छुट्टियाँ हुई है, नहीं तो अदरवाइज़ सुबह इसको पता है कि कितना देर चलती थी ये। अब तनु का फ़ोन अभी आया और कह रही थी कि कितनी देर में पहुँच रहे हो। मैं कहा हम तो पैदल आ रहे हैं, गए भी पैदल थे और आया भी पैदल है, रिकॉर्ड बना रहे। वैसे हम एक बार जब शिमला से आए थे ना मैं और गुन्नू, तब भी हम यहाँ नीचे बस से उतरे थे मेन रोड पे और वहाँ से पैदल चढ़ रहे थे, पर 3-4 मोड़ ऊपर आते ही हमारे को लिफ्ट मिल गई थी। तो चलिए अभी चढ़ाई चढ़ते ना बात करने में इशू हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाके कोई गाड़ी आ रही शायद पीछे से, देखते अगर लिफ्ट मिल जाती तो उसी में निकल जाते, हमारा थोड़ा टाइम बच जाएगा। और ये रोड ऐसा नहीं है, रोड देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, पर ये कि रात को तो नहीं चल सकते, दिन को हम इसलिए चल रहे हैं क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा है और दूसरा गुन्नू के पैर भी दर्द करने लगे। गुन्नू के लिए हमने चॉकलेट ली है और घर से सरप्राइज़ देने के लिए। वो मैं भी बोलता कि ले लो ऐसी चॉकलेट देने के लिए, और क्या गिफ्ट दे दो मम्मा को। गुन्नू ने बोला कि मेरे पास गिफ्ट देने के लिए ना बड़ा गिफ्ट तो नहीं दे सकती मम्मा को, पर छोटा गिफ्ट दे सकती हूँ। मैं कहा क्या देना तूने, तो इसने बोला कि मुझे मम्मा को ना चॉकलेट देनी। तो फिर इसने 2 चॉकलेट लिए मम्मा के लिए बर्थडे के लिए। अब मम्मा कर रही है इंतज़ार इसका ऊपर, पता नहीं तब तक 3 बज जाएंगे, तो 3:30 बज जाएंगे तो मम्मा वापस चली जाएगी। वो दिख रहा है ना आपको ऊपर जाके एक दिख रहा है, वो वहाँ पहुँचना है। तन्नू का कॉल आ गया, सुन लेते ज़रा। अभी हम नीचे से चल के आ रहे थे ना, तो इसमें आप कुछ नाम ऐसे पढ़ोगे, ऐसा लग रहा है कि हम यूरोपियन कंट्री में घूम रहे हैं। ये कैंटोनमेंट बोर्ड डगशाई, जिसमें नीचे वाले ऑप्शंस में जाएंगे ना आप यहाँ पे लास्ट में, तो डगशाई जेल म्यूज़ियम, चर्च ऑफ इंग्लैंड, रोमन कैथोलिक चर्च, न्यू यूरोपियन सिमेट्री एंड ओल्ड यूरोपियन सिमेट्री, और सदर बाज़ार डगशाई। ये वाला इस साइड को जो रास्ता जाता है ना, ये वाला इस साइड चला गया और हमने जाना है इस वाले में। तो ये कुछ रास्ते ऐसे थे ना बीच के, जो ऐसा हम भी नहीं, इस वाले रास्ते से तो हम भी कभी नहीं गए हैं, और इस वाले रास्ते जहाँ से हम जा रहे हैं ना, ये रास्ता बहुत खूबसूरत है। और वैली देखो, सुबह का नज़ारा जो था ना वो कैसा था, और अभी सेम उसी पॉइंट से आपको कैसा दिख रहा है। अभी सूरज बिल्कुल हमारे सिर पे है, बिल्कुल सिर पे ही समझ लो। और अभी यहाँ से सनसेट होने में तो भाई कम से कम 3-4 घंटे का टाइम और लगेगा। तो ऐसा नहीं है, वैली काफ़ी खूबसूरत है। और
इसमें मज़ा बहुत आता है। और ये देखिए गुन्नू बेचारी पैदल पैदल चली है, बहुत हिम्मत रखी है भाई गुन्नू ने, इतना शायद ही कोई बच्चा चल पाता है। और ऐसा नहीं है, जब उसने एक बार सोच लिया ना कि मुझे चलना है तो वो चलती ज़रूर है। चलिए फिर चलना भी ज़रूरी है, वैसे भी चलना भी ज़रूरी है शरीर के लिए। बहुत कम आज की डेट में ना बहुत कम लोग ऐसे हैं अब जो पैदल चलना ज़्यादा पसंद करते हैं, मैंने देखा है। चलना तो हम भी पसंद नहीं करते, लेकिन कभी कभी कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं ना, कई बार इंसान सोचता है कि यार चलना चाहिए। डॉक्टर भी बोलते हैं कि यार पैदल चलो, मॉर्निंग वॉक करो, वो सारी चीज़ें करो, लेकिन हम ना इग्नोर करते हैं वो सारी चीज़ें। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शरीर को थोड़ा सा ना वार्म अप करना ज़रूरी है। तो चलिए जल्दी आ, गाड़ी आ रही नीचे से, बड़ी गाड़ी आ रही है, इस साइड आ, इस साइड आ, इस साइड आ। गुन्नू ने बोला यार कि मेरे को ना थकान हो रही है, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। जैकेट भी खोल के रख दी शहजादी ने, और अब बोल रही कि मेरे को थोड़ा सा ना आराम करने दो, मेरे टांगों में दर्द हो रही है, मेरे लेग्स में दर्द हो रही है। एक्चुअल में ना पानी की बोतल हमारी जो वो फिनिश हो गई पीछे जैसे, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ से ना थोड़ा सा एरिया डिस्टेंस कवर रह गया करने को, और ऐसा ना हो कि प्यास बहुत ज़्यादा लग जाए तो फिर गुन्नू को समझाना मुश्किल हो जाएगा, ज़्यादा मत कर। तो यहाँ से नीचे देख लो भाई कितना गहरा है ये, ऐसा नहीं है कि हम सीधे वाले एरिया में, बिल्कुल चंडीगढ़ के बिल्कुल साथ वाले एरिया में, लेकिन यहाँ से डर उतना ही लगता है नीचे जाने के लिए। देख लो यहाँ से दूर दूर तक ना नीचे, गांव बहुत नीचे जाके यहाँ पे, और वो जो सामने दिख रहा है वो है सामने आपका धर्मपुर वाला एरिया। तो हाँ, पैदल तो हम भी, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ पैदल तो हम भी पहली बार ही आए, तो इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि पैदल चलना चाहिए यार। और इस वैली में तो हम पहली बार चले। चायल पहले से ना जैसे उस इन पहाड़ियों से चढ़ते चलते थोड़ी सी याद उस तरह की आती है कि यार चायल में भी इस तरह की वादियाँ हैं, तो इसलिए। पर ये थोड़ा सनी साइड है पूरी, वहाँ से पर सब। हाँ चलो फिर। तो ये देखो गुन्नू ने ना एक सामान डाल दिया अपने इसके साथ, ये वाला आपने देखा होगा, ये काफ़ी फेमस है, इन्हीं पेड़ों में लगता है। ये जो चील के पेड़ है ना, इनमें ये एक फ्रूट ही होता है एक तरह का ना। इसमें अंदर आपने शायद गांव में अगर आप रहे होंगे तो इसके अंदर एक छोटा सा बीज होता है इसका, ये उस टाइम पे बंद होती है। ये जितनी भी पंखुड़ियाँ हैं ना इसकी, ये सारी की सारी बंद होती है, और बाद में जब इसको भूनते हैं ना हम आग के बीच में, तो ये ऐसे फट जाती है बाहर को, तो वो दाने इसके अंदर से निकल जाते हैं, जैसे कद्दू के दाने होते हैं ना, बीज होता है ना, उस तरीके से। और बहुत टेस्टी होते हैं खाने के लिए वो, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो भी है, मतलब लाभदायक भी है, बॉडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो काफ़ी लोगों ने बहुत पहले टेस्ट किया था, हमने भी मेरे ख्याल से 15-18 साल तो हो ही गए इसको खाए हुए। तो ये गुन्नू ने रास्ते से चलते उठा लिया और बोला कि भाई मैंने इसमें कलर करना है, और कलर करके ना इसका रंग देखते हैं गुन्नू कैसा बनाती है या कैसा रूप बनाती है। तो ये एक एक्स्ट्रा बोझा दे दिया मेरे पास, ऑलरेडी मेरे पास इतना सामान पहले का पड़ा हुआ, तो इसने और कर दिया। बाकी ये वाला हम सामान लेके आए हुए इसका दिनेश प्रोविज़न स्टोर से, जो हमें जाते ही वहाँ पे मार्केट में वो शॉप मिल गई। ये थी कि हम नीचे से जल्दी आ जाएंगे तो हम ही लंच बना देंगे 1-1:30 बजे जाके, लेकिन हम तो 2, सवा 2, 2:30 यहीं पे बच गए। तो तनु ने तो अभी वापस भी जाना है, तो इसलिए फिर वो इंतज़ार कर रही है, तो हमें अभी जल्दी से जल्दी जाना है। और उसका कुछ सामान ऐसा है क्योंकि आज उसका बर्थडे है, तो फिर स्कूल में उसने कुछ चीज़ें देनी थी वहाँ पे, तो इसलिए उसने हमारे पास मंगवाई थी, तो वो लेके जानी है अभी। तो चलिए एक गाड़ी आ रही है, उसमें देखते ज़रा लिफ्ट मिल जाती है तो हम उसी में चल पड़ेंगे।